Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 2 of lesson number 5 acids, bases and salt. देखिए आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। जिसका टेस्ट सोर हो जिस सॉल्यूशन का, उसको हम एसिड कहेंगे, बराबर, जिसमें एसिड होता है। और जिसका टेस्ट बीटर हो, कैसा हो, बीटर, बीटर मीन्स कड़वा, ओके। तो जिसका टेस्ट बीटर हो वो बेसिस होते हैं, क्लियर, ओके। और बाद में हमने ये भी सीखा था इंडिकेटर्स, जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते, कोई सब्सटेंस को हम टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते, जैसे लाइक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है उसको समझ लो कि टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते कि उसका टेस्ट कैसा है, बराबर। तो टेस्ट अगर हम पता नहीं लगा सकते हैं तो उसके लिए इंडिकेटर्स यूज होता है। टेस्ट करके हमको पता नहीं लगता कि एसिड है कि बेस है, बराबर, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स है, बराबर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा था इंडिकेटर से विथआउट टेस्ट हमको पता चल सकता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, क्लियर, ओके। तो आज हम वो इंडिकेटर्स के बारे में ही, आज के पार्ट 2 में आज हम इंडिकेटर्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, ओके, क्लियर। सी हियर नेचुरल इंडिकेटर्स। अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है हमारे पास, जैसे कि लाइक लिटमस पेपर, सेकंड नंबर इज टर्मेरिक, ओके, एंड थर्ड नंबर इज चाइना रोज, ओके। तो ये तीनों ये जो है इंडिकेटर्स, तीनों के बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लिटमस और नेचुरल डाई। लिटमस को हम नेचुरल डाई भी कहते हैं, ओके, क्लियर। आपने नेचुरल डाई देखी होगी। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। ये जो लिटमस जो है वो मोस्ट कॉमनली मोस्ट ऑफली यूज होता है इंडिकेटर्स में, बराबर। लिटमस पेपर यूज होते हैं इंडिकेटर्स में, मोस्ट ऑफली लिटमस यूज होता है। इंडिकेटर्स यूज करना तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे लिटमस पेपर्स यूज हो गए, क्लियर। अब ये लिटमस जो है वो कहाँ से पाए जाते हैं? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। लिचेंस नाम की जो प्लांट होते हैं वहां से उसको पाए जाते हैं, क्लियर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। देखो ये जो लिटमस जो है, लिटमस पेपर, अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते, उसके साथ एसिडिक सॉल्यूशन टच करते, तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? लिटमस पेपर इस तरीके से होते हैं, देखें यहाँ पे फिगर में दिए 2 टाइप्स के पेपर होते हैं। रेड लिटमस पेपर होता है एंड ब्लू लिटमस पेपर होता है, बराबर। अगर ब्लू लिटमस पेपर को मैं लेमन जूस सॉल्यूशन में डालूंगा, बराबर, एसिडिक सॉल्यूशन में मैं उसको डालूंगा ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? रेड कलर में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो समझ देना कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, क्लियर। और अगर मैं रेड लिटमस पेपर उसमें डालता हूँ एसिडिक सॉल्यूशन, तो रेड ही रहेगा। समझ में आया? तो रेड में कन्वर्ट हो तो समझ देना कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। When added to an acidic solution, it turns red. अगर लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। And when added to a basic solution, it turns blue. अगर हम लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं ऐड करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, बराबर, तो जो बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम उसको ऐड करेंगे तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। समझ गए ना? अगर रेड कलर में कन्वर्ट होता है, लिटमस पेपर अगर रेड कलर में कन्वर्ट होता है तो समझ जाइए कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो समझ जाएगी कि वो बेसिक सॉल्यूशन है, क्लियर, ओके। देन नाउ इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन और in the form of strips of paper known as litmus paper। जो ये लिटमस जो है, लिटमस वो 2 टाइप में अवेलेबल है। एक तो सॉल्यूशन में, लिक्विड में,
फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी आता है, लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है, और दूसरा कि उसके लिटमस पेपर्स आते हैं, क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है, बराबर। तो लिटमस जो है दो टाइप में अवेलेबल है, एक तो सॉल्यूशन भी मिलता है उसका, और उसके इस तरीके से पेपर्स, लिटमस पेपर भी मिलते हैं। क्लियर? दैट इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके लिटमस पेपर लेने हो तो दो ही कलर में वो अवेलेबल होते हैं, एक तो रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो मैं उसमें ये ब्लू लिटमस पेपर ऐड करूंगा एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? सोचकर बताइए मुझे, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन हो तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? ये ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो उसी तरीके, चलो अभी एसिडिक सॉल्यूशन ही है और मैं रेड लिटमस पेपर उसमें ऐड करूं तो कौन से कलर में चेंज होगा? कोई कलर में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेड ही है और एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें अगर हम पेपर ऐड करते हो रेड कलर में ही कन्वर्ट होता है, तो रेड तो रेड ही रहेगा। समझ में आया? और अगर बेसिक सॉल्यूशन में लूं, अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन लूं तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर में ऐड करूंगा बेसिक सॉल्यूशन में, तो ब्लू ही रहेगा क्योंकि बेसिक में तो ब्लू पे कन्वर्ट होता है। समझ में आया? और उसकी जगह पे मैं रेड, बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ऐड करूं तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? शॉर्ट में आपको इतना ही याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन हो तो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट होता है रेड कलर में, और बेसिक सॉल्यूशन हो तो ब्लू कलर में चेंज होगा। क्लियर? ओके। एंड एक्टिविटी, अभी हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। वो मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। एक प्लास्टिक कप में सम वाटर विथ लेमन जूस के साथ थोड़ा वाटर ऐड करो, बराबर। उसमें लेमन जूस है प्लास्टिक कप में। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमने कौन सा लेमन जूस लिया है। क्या लिया है? लेमन जूस। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह फिट हो जाना चाहिए कि लेमन जूस जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है कि एसिडिक सॉल्यूशन है। लेमन जूस जो है वो टेस्ट पे सोर होते हैं, तो वो कौन कैसा सॉल्यूशन हुआ? एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, बराबर। अभी एसिडिक जो सॉल्यूशन है लेमन जूस, उसके मैं ड्रॉप लूं और उस ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अब ड्रॉपर से डालें, बराबर। ये एसिडिक सॉल्यूशन जो है लेमन जूस, उसको ड्रॉपर की हेल्प से मैं उसमें ड्रॉप लूं और उसको किस में डालूं? ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालूं। तो ब्लू लिटमस पेपर होगा, उसमें कोई चेंज आएगा कलर में? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा चेंज। क्या आएगा? देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कलर में कोई चेंज होगा? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द रेड लिटमस पेपर। देखो लेमन जूस जो है, लेमन जूस है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन को मैंने पहले लेमन जूस को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर उसका ड्रॉप डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर के, तो वो टर्न्स इनटू रेड। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। रेड लिटमस पेपर में उसका कलर रेड हो जाएगा। समझ में आया? ओके। एज एन रेड, अगर रेड पे ही मैं डालू, लेमन जूस तो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको रेड पे डालू, रेड लिटमस पेपर के ऊपर उसके ड्रॉप डालू, तो किस पे कन्वर्ट होगा? रेड में ही रहेगा, क्योंकि ये तो एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन तो रेड में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? ओके। देन सी हियर, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विथ टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन एंड लाइम वाटर। अभी हमने ये जो लेमन जूस के साथ जो एक्टिविटी की, बराबर,
वही एक्टिविटी अब लेमन जूस की प्लेस पे ये सब लेके करना है आपको। एक बार टेप वाटर लेना है, एक बार डिटर्जेंट सॉल्यूशन लेना है, उसके बाद सोप सॉल्यूशन लीजिए, शैम्पू लीजिए, बाद में कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन लीजिए, शुगर सॉल्यूशन चेंज कीजिए, बाद में विनेगर के साथ एक्टिविटी करिए, बाद में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ वो एक्टिविटी कीजिए, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ एक्टिविटी कीजिए एंड लाइम वाटर के साथ। तो आप सब आपको पता चलेगा, इन सब के साथ आप एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। बराबर, लिटमस पेपर आप जैसे ही डालोगे तो वो कलर चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है कि बेसिक। अगर एसिडिक होगा तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बराबर, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ओके, देन नाउ द सॉल्यूशन which do not change the color of either red or blue litmus are known as the neutral solution। देखिए, ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि मैंने आपको ये बताया कि आपके दिमाग में क्वेश्चन के सर आपने हमको ये बताया कि अगर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाए रेड कलर में तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। बराबर, और अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर किसी में चेंज हो ही नहीं तो रेड लिटमस पेपर डाले तो भी कलर चेंज ना हो और ब्लू लिटमस पेपर डालो तो भी कलर चेंज ना हो, तो वो सॉल्यूशन को कौन सा कहेंगे? वो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे कि बेसिक? तो उसको एसिडिक भी नहीं कहेंगे, बेसिक भी नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो लिटमस पेपर के ऊपर कोई असर नहीं करता, उससे लिटमस पेपर डालो तो कोई चेंज नहीं होता कलर में, तो वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। बराबर, लाइक वाटर। देखो, आप वाटर लोगे, वाटर के अंदर आप अगर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो भी कलर चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर डालोगे तो भी कलर चेंज नहीं होता। तो वाटर है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। समझ में आया? ओके, तो अगर कोई चेंज ना हो तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे उसको। दिस सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जिसके ऊपर कोई असर नहीं होती, बराबर, जिसका नो एनी चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं होता लिटमस पेपर में, तो वैसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक भी नहीं होते, बेसिक भी नहीं होते। समझ में आया? उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। क्लियर? ओके, देन नाउ टर्मेरिक। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है। टर्मेरिक का जो स्पेलिंग है वहां पे यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यू होगा, यू होगा, टर्मेरिक। क्लियर? ओके, नाउ सी हियर टर्मेरिक। टेक अ टीस्पून। देखिए, पहले तो टर्मेरिक तो आपने देखा, हल्दी आपने देखी है ना, घर पे हल्दी जो होती है वो तो आपने देखी होगी, येलो कलर की। ओके, जो कुकिंग में भी यूज होती है, तो वो टर्मेरिक। टेक अ टीस्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर। टीस्पून फुल एक थोड़ा टर्मेरिक पाउडर लेना है। बराबर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। उसमें थोड़ा वाटर ऐड करना है और उसका पेस्ट बना देना है। क्लियर? मेक टर्मेरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट और ब्लॉटिंग पेपर और ड्राइंग इट। बाद में उस पे से आप टर्मेरिक पेपर बनाना है। क्या बनाना है? टर्मेरिक पेपर बनाना है, बाद में उसको ड्राई करना है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑफ 10। और बाद में आपने जो येलो कलर का जो पेपर बना है टर्मेरिक पेपर, उस पे से स्ट्रिप्स कट कर दिए। बराबर, स्ट्रिप्स, बहुत सारी स्ट्रिप्स ऐसे कट करनी है पेज में से। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। अभी यह सोप सॉल्यूशन आया तो आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाना चाहिए कि सोप सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक सॉल्यूशन है। कैसे है वो? बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आया? तो सोप सॉल्यूशन, ये जो सोप सॉल्यूशन है उसको, उसके ड्रॉप, हमें ये जो हमने टर्मेरिक स्ट्रिप ली उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन का ड्रॉप डालना है। बराबर, और कोई चेंज होता है कि नहीं वो हमें देखना है। टर्मेरिक पेपर टर्न्स टू रेड कलर। तो टर्मेरिक पेपर जो होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जो अगर वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ टच होता है, बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तो उसका कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? ओके, क्लियर? देन चाइना रोज, थर्ड नंबर इज चाइना रोज। फर्स्ट नंबर में हमने लिटमस पेपर के बारे में समझा, ओके। सेकंड नंबर में टर्मेरिक के बारे में समझा, ओके। एंड थर्ड इज चाइना रोज। अभी थर्ड इंडिकेटर जो है वो चाइना रोज है। चाइना रोज पेटल्स आपने देखे होंगे, चाइना रोज आपने देखा, उसके जो पेटल्स होते हैं, बराबर, उसके बारे में। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। याद रखना कि चाइना रोज जो सॉल्यूशन है, चाइना रोज जो इंडिकेटर है, उसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। चाइना रोज इंडिकेटर हम यूज करें, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम डालें तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? पिंक। किसमें चेंज हो जाएगा? पिंक। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ओके। तो आज के वीडियो में पार्ट 2 में हमने नेचर इंडिकेटर्स के बारे में समझा। नेचर इंडिकेटर्स में भी 3 नेचर इंडिकेटर्स के बारे में हमने सीखा। फर्स्ट वन इज लिटमस। तो लिटमस जो है वो सॉल्यूशन में भी अवेलेबल होता है और उसके स्टेप्स भी आते हैं, इस तरीके से लिटमस पेपर भी आते हैं, बराबर। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद हमने एक एक्टिविटी समझी जिससे हमको पता चला कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है, और लिटमस पेपर के थ्रू हमने समझा। उसके बाद सेकंड नंबर इज टर्मेरिक के बारे में, टर्मेरिक इंडिकेटर्स, एंड थर्ड इज चाइना रोज। तो आज के वीडियो में हमने ये जो नेचर इंडिकेटर्स के बारे में समझा है, वो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके ठीक से देख लीजिए, फिर से उसको लर्न कर लीजिए, रीड कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।